Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading NCERT 5th class English 9th lesson Unit 5 The Lazy Frog. This is a picture of this poem. This is a very beautiful poem about a frog named Fred. On a school day, you were busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poem? कि जब स्कूल का दिन होता है तो आप सभी बिजी होते हैं पढ़ने में, बातें करने में अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जब छुट्टी होती है तो क्या आप भी इस छोटे से फ्रॉग की तरह बिहेव करते हैं? आओ पोइम को पढ़ते हैं. फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. Lazy आलसी, frog मेंढक. Lolls होता है लेटे रहना. Day upon on log, अपॉन होता है के ऊपर, log होता है लकड़ी का लट्ठा. जो लकड़ी सूख गई होती है उसकी मोटी सी जो ट्रंक होती है पड़ी हुई, उसे बोलते हैं log. मैनेज होता है कि प्रबंध करना या जुगाड़ कर लेना. है शिर्क, रन ऑफ, भागना. फ्रेड एक आलसी मेंढक जो दिन भर लकड़ी के लट्ठे पर लेटा रहता और हमेशा किसी भी काम से भागने के लिए कुछ न कुछ वो प्रबंध या जुगाड़ कर लेता. His poor old mother calls in vain, come in and help. वेन होता व्यर्थ में ही. उसकी बूढ़ी माँ, बेचारी बूढ़ी माँ जो उसे व्यर्थ में ही बुलाती, आओ और मेरी मदद करो. He does not bother to move 2 inches. वो 2 कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं होता. Much preferring to be extremely hard to hearing. और वो क्या दिखाता कि उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है. Hard to hearing, जो बात हमारी कानों तक नहीं पहुँचती है. He lies there in a silent heap and stay conventionally asleep. साइलेंट हीप जहाँ पर शोर शराबा नहीं होता है, हीप ढेर. वो एक शांत ढेर के ऊपर चुपचाप लेटा रहता और कन्वेंशनली मीन्स विदाउट एनी वरी, कि उसको कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे ही सोया रहता. उसकी बूढ़ी माँ जब भी उसे बुलाती कि मेरी मदद करो तो वो एक ढेर पर शांति से सोया रहता और वो ऐसा बिहेव करता जैसे उसे आवाज़ें सुनाई ही नहीं दे रही हैं. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to go and help her on her way. Hops होता है उछलना. फ्रॉग जो होते हैं वो उछल कर चलते हैं. अगर एक लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजरती तो तुम सोच रहे होगे कि वो जल्दी से उठता और झुकता. वो होता है झुकना. टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट. झुकता और उसकी मदद के लिए बोलता. बट नो, आई एम अशेम्ड टू से that when a lady frog comes by he does not open up one eye. परंतु नहीं, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि जब भी कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से जाती तो वो उसे देखता तक नहीं, उसे देखने के लिए आंख तक नहीं खोलता. वो इतना लेजी था. सो स्टूडेंट, दैट वाज द पोएम ऑफ द लेजी फ्रॉग, अ ब्यूटीफुल पोएम अबाउट टू मच लेजी फ्रॉग. फर्स्ट वर्ड इज लॉल, टू लाई अराउंड लेजीली, खाली लेटे रहना. मैनेजेस, अरेंजेस फॉर, जुगाड़ प्रबंध करना. स्टॉक, एफर्ट, प्रयास. इन वेन, यूजलेसली, बेकार व्यर्थ. प्रेफर, लाइक समथिंग बेटर, बेहतर समझाना. हर्ड, टू हियरिंग. डीफ, बहरा. कन्वेंशनली, विदाउट एनी वरी. निश्चिंत, अशेम्ड, टू फील सॉरी, शर्मा. लॉग, अ पीस ऑफ वुड, सख्त लकड़ी. शिर्क, रन ऑफ, भागना. बो, टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, नमन या प्रणाम करने के लिए झुकना. इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे. द आंसर इज द फ्रॉग डिड नथिंग एंड ही लोल्ड अपॉन अ लॉग ऑल डे. सेकेंड इज बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ डिस्क्राइब द फ्रॉग. कि लेजी के अलावा हम और कौन से वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं. आइडल, केयरलेस, शेमलेस एक्सेट्रा. Third question is, does he help his mother? No, he never helps his mother. Book work. Question 3. Complete the sentences with reference to the poem. When the frog's mother called him, he pretended to be hard of hearing. When a lady frog hops by, he does not even open one eye. Do you like the frog's behavior? No, not at all. Second is, refer to the poem and understand. The frog loved to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. Now we have to complete this sentences. I love to help my mother.
I like to play cricket on holiday. I don't mind washing my clothes. I don't like bursting crackers on Diwali. I hate telling lies. Here is add one more matching word to each pair. One has been done for you. Log, frog, dog. Shirk, work, jerk. Wane, digging, train. Preferring, hearing, roaring. Heap, keep, sheep. Past, last, cast. Way, say, day. Now, what kind of words are they? They are rhyming words. So student, this was our poem. I hope you understand this poem very well. So student, if you are new in my channel, so please subscribe my channel, like my videos and share videos with your friends. Thanks for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy, and press bell icon for getting my next videos information quickly. Thanks for watching. Take care. Bye bye.